औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नाज़ियात का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी कुछ सूरतों का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि हमने आसमान बुलंद किया, ज़मीन बिछाई, फिर उसमें से पानी निकाला और चारा निकाला तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए। तो आगे इरशाद रब्बानी है वल जिबालो अरसहा, और पहाड़ों को कायम कर दिया, यानी कि उसने पहाड़ों को कायम कर दिया। रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ों को कायम किया ज़मीन पर, कि ज़मीन बिछाई, फिर उसके ऊपर पहाड़ कायम कर दिया। और ये पहाड़ ज़मीन पर कील की मानिंद होते हैं, ताकि ज़मीन का तवाज़न बरकरार रहे, और कीलों की मानिंद पहाड़ों को ज़मीन पे कायम कर दिया है। आगे इरशाद रब्बानी है मतअन लकुम व इन आमिकुम, और काम चलाने को तुम्हारे और तुम्हारे चौपाइयों के। ये सारे साजो सामान और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए। तुम्हारे जानवरों, तुम्हारे लिए भी सारे साजो सामान परवरदिगार आलम ने मैसर फरमाए, और तुम्हारे जानवरों के लिए भी, जो तुम्हारे लिए ग़िज़ा भी बनते हैं, तुम्हारे रोज़गार भी बनते हैं, और जानवरों के लिए भी चारे का और खाने का हर चीज़ का परवरदिगार आलम ने सामान मैसर किया। आगे इरशाद होता है फ़इज़ा जाअति ताम्मतुल कुबरा, फिर जब आए वो बड़ा हंगामा, यानी कि जब आएगा बड़ा हंगामा, क़यामत का वुकू, जो कि हमने सूरह नाज़ियात की इब्तिदाई आयतों में बताया था कि एक ज़लज़ला आएगा, ज़ोर की आवाज़ आएगी जब सुन हो जाएंगे, और सारा आलम फ़ना हो जाएगा। फिर दूसरा पीछे ही दोबारा झटका आएगा, ज़लज़ला आएगा, सूर फूका जाएगा दोबारा, तो जो सारा आलम नए सिरे से मुरत्तिब कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके यहीं भी यही इरशाद है कि जब आएगा वो बड़ा हंगामा, यानी क़यामत का हंगामा जिस वक्त कायम होगा। तो इरशाद हो रहा है यौम यतज़क्करुल इंसान मा सआ, जिस दिन याद करेगा आदमी जो उसने कमाया, यानी कि उस दिन होश आएगा इंसान को कि मैं क्या करके आया हूँ दुनिया से, यहाँ किस चक्कर में पड़ा रहा, मैं तो गुम हो गया था दुनिया में। भाग दौड़ भी हो रही थी, खून पसीना भी हो रहा था, एक जद्दोजहद भी हो रही थी, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ दुनिया के लिए हो रहा था। भटक कर रह गया वो इंसान, और वो लोग सिर्फ इस दुनिया के लिए हैं। जो कुछ भी जद्दोजहद कोशिशें करी वो सब इस दुनिया के लिए। और ऐसे लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े कामयाब लोग हैं, कि हमने 2 के 4, 4 के 8 इस तरीके से बना लिए, खूब तरक्की कर ली, बिल्डिंगें खड़ी कर लियाँ, फैक्ट्रियाँ खड़ी कर लियाँ, कामयाब इंसान बन गए, हम बहुत कामयाब लोग बन गए, जबकि वही बड़े खसारे में जाने वाले लोग हैं, क्योंकि वो सिर्फ दुनिया के बारे में सोच रहे हैं और दुनिया के लिए ही जद्दोजहद कर रहे हैं। आगे इरशाद रब्बानी है वबर्रज़तिल जहीम लमन यरा, और निकाल ज़ाहिर कर दिया दोज़ख को जो चाहे देख ले, यानी कि निकाल बाहर कर दिया जाएगा जहन्नुम को देखने वालों के लिए। जैसा कि कुरान पाक ने कई मकामात पे बताया है, जहन्नुम ज़मीन के अंदर ही है, और जब रोज़े क़यामत महशर का दिन होगा तो जहन्नुम को भी ज़मीन से निकाला जाएगा, जहन्नुम बाहर आएगी, और जो मुनाफिक काफिर मुशरिकीन लोग हैं वो अपनी आँखों से, खुली आँखों से जहन्नुम को देखेंगे, और उनके सामने कर दी जाएगी जहन्नुम। आगे इरशाद रब्बानी है फ़अम्मा मिन तग़ा, सो जिसने की शरारत, व असरुल हयावात दुनिया, बेहतर समझा हो दुनिया का जीना, फ़इन्नमा जहन्नमुल हियल मावा, सो दोज़ख ही है उसका ठिकाना। यानी कि जिस शख्स ने भी सरकशी की शक्ल इख्तियार करी, यानी कि ख़ुद गर्ज़ हो गया, सरकशी इख्तियार करी, एक मकामे बंदगी है। अगर आप इस मकामे बंदगी से उठ गए तो आप ताबूत बन गए। आपका काम है सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करना। इस मकामे बंदगी से उठकर आपने इख्तियार करा कि अब मेरा ही इख्तियार है, मेरी मर्ज़ी है, मेरी सोच है, मेरा कानून है, मैं ही हाकिम हूँ, मैं ही मालिक हूँ,
یہ سارے عناصر آپ میں موجود ہو جائیں گے۔ جب آپ اس مقام بندگی سے اٹھ جائیں گے تو آپ میں یہ سارے عناصر موجود ہو جائیں گے اور آپ طغا ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو لفظ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ہے طغا، شرارت کے، تو یعنی کہ یہ سارے عناصر آپ کے اندر آئیں گے تو آپ طغا ہو جائیں گے۔ طغا سے مراد آپ تابوت بن جائیں گے۔ اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس نے دنیا کی لذت کو ترجیح دی اور آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دیا۔ اہل جہنم کی یہ دو خاص علامتیں ہیں: پہلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کی بجائے سرکشی کرنا، دوسرا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا۔ یہ کافر اور منکر لوگوں کی نشانی ہے اور یہی جہنم کے حقدار لوگ ہیں۔ تو یہ سورہ نازعات ہے جس کا ابھی ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ تفسیر آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آگے مزید صورتوں کا کل ہم آپ کو بتائیں گے۔ پروردگار ہم سب کو راہ ہدایت پہ لائے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے، عمل کرنے اور رب العزت کا ہمارے اندر مزید خوف پیدا کرے، ہماری دعا ہے سب کے لیے، اور سب کو راہ ہدایت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔